मुंशी जी। जी साहब। अब इस सीजन में तुमको गर्मी लग रहा है का? हाँ? अब कहा आग लगी हुई है। आग लगा? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ जल रहे हो? साहब जब पेट में गैस होता है ना, बहुत गर्मी लगती है, पसीना छूटने लगता है। अबे साहू, जी साहब। ये बताओ, तुम्हारा प्रमोशन हुआ है का? नहीं साहब, इनका पेट में गैस हो गया था, तो हमरा से कहे थोड़ा लिख दीजिए, तो हम लिखने लगे। मतलब इसीलिए तुम इनका कुर्सी संभाल लिए हो? उठो, तुम दोनों उठो, उठो, इधर आओ। साहब हम भी उठे हैं। न्योता देंगे अलग से, इधर आओ। अरे कितना साइज है तुम्हारा? का चीज के साइज पूछ रहे हैं? अरे हम तोरे कमर का साइज पूछ रहे हैं, कहाँ है? साहब 34 है। 34? 7 दिन के अंदर 32 हो जाना चाहिए, समझे? साहब 7 दिन में 2 इंच कैसे कम होगा? कम हो जाएगा ना? कैसे होगा बताओ? प्लास्टिक सर्जरी से। इस प्लास्टिक सर्जरी से हमारा 2 इंची कम करवाने चला है साहब, समझिए। बहुत आए उपाय बताने वाले। बस हो गया, बोलिए तो लोग। जी देखो मुंशी जी, ऐसा है जी, ये तुम्हारा फिटनेस है ना, ये सही नहीं है, गड़बड़ है। रोज सवेरे उठो और 5 किलोमीटर दौड़ो, समझे? साहब ये तो समझ में आ गया, लेकिन 5 किलोमीटर कैसे दौड़ा जाएगा? अरे पैर दिए भगवान दूध दूध हो, दौड़ो, और कैसे होगा? साहब जब हम दौड़ेंगे तो लिखा पढ़ी कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साहब। अबे एक बात बताओ, तुम सोले के हथकटे ठाकुर हो जो नहीं लिख पाओगे? साहब दौड़ने का आदत नहीं ना है, और जब दौड़ेंगे तो थक जाएंगे, और जब थक जाएंगे तो ये थनवे में नींद आने लगेगा ना। अब जब तुम दौड़ नहीं सकते हो तो पुलिस की नौकरी कैसे कर रहे हो? और कैसे चोर को पकड़ोगे तुम? साहब जो दौड़ता है वह कौन चोर पकड़ पाता है? तुम्ही को सब पता है, हम सब तो चोर नहीं ना पकड़ते हैं। साहब बहुत बड़बड़ा रहा है, इसका कमर का साइज पूछिए ना। अच्छा साहू ये बताओ, तुम्हारा साइज कितना है? साहब किसका साइज? तोहरा कौन और अंग का बात नहीं कर रहे, कमर का कह रहे, कितना साइज तुम्हारा? साहब 36। 36? हमरा से अधिक तो ये साहू का है सर। जब 34 इंची पर 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा तो 36 पर तो 7 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा ना। तो दोनों लोग एक काम करो, सवेरे सवेरे दौड़ो 5-5 किलोमीटर, समझे? अपना ये चर्बी खत्म करो। लेकिन साहब हम लिखा पढ़ी करते हैं, हमको चोर पकड़ने थोड़े जाना है। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर थाने में कौन चोर आ गया तब तो भी लिखा पढ़ी करते रहोगे, पकड़ोगे नहीं चोर को? साहब हमको एक दिमाग में आइडिया आया है, और इससे पूरा देश का सुधार हो जाएगा साहब। अच्छा कौन सा आइडिया है बताओ? साहब हम पुलिस वाले को संसद भवन में दबिश डालनी चाहिए। मतलब सभी तो वहीं बैठे रहते हैं। हो गया, चलो अपना काम करो, चलो तो दबिश डालेंगे। क्या देख रहे हो मुझसे? साहब जॉगिंग करते हुए देख रहा हूं। जॉगिंग?
तुमको हम जॉगिंग करते नजर आ रहे हैं? जो देख रहा हूँ वही तो कह रहा हूँ साहब, हमको तो यही लग रहा है। मुंशी जी, जी। अब हमको यकीन हो गया है। क्या साहब? यही कि तुम्हारी घरवाली तुमको विलेन काहे समझती है। वो तो जब पैसा नहीं देते हैं ना तब विलेन समझती है। बिल्कुल है गलत। अब हमको एक बात समझ में आ गया मुंशी जी, बहुत कायदे से। बताइए। कि तुमको तुम्हारी घरवाली काहे विलेन समझती है। काहे? तुम्हारी जो घरवाली है ना, उसको पता है कि तुम्हारा प्रमोशन कभी हो ही नहीं सकता है और तुम मुंशी की मुंशी रह जाओगे। साहब ये बता दीजिए कि हमारा प्रमोशन काहे नहीं हो रहा है? वो इसलिए क्योंकि तुम बुद्धि से पैदल हो ससुर। साहब बुद्धि को अगर फटफटिया पर बैठा देंगे तब नहीं होगा प्रमोशन। अरे फटफटिया छोड़ो, अगर हवाई जहाज में बैठा दोगे ना तब वो न होगा। अब हमको समझ में आ गया। अब पूरा विश्वास हो गया यह कि आप बिल्कुल ही झूठ बोलते हैं। झूठ? जी हम? जी हाँ। आप ही तो कहते हैं कि मुंशी जी आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। अरे भैया, तुम्हारा दिमाग खाली होम मिनिस्ट्री वाले चुटकुला पे जोर से चलता है, समझ रहे हो? होम मिनिस्ट्री मतलब नहीं जाने? लेकिन साहब एक चीज बताइए कि होम मिनिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? घरवाली। ओह, घरवाली के ऊपर तुम जो चुटकुला सुनाते हैं ना, उसमें तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। हम यहाँ ससुर टहल टहल के घूम घूम के मेरे को प्लान के बारे में सोच रहे हैं और तुमको लगता है कि हम जॉगिंग कर रहे हैं। हाँ, आप भी प्लान बनाइए। सरकार भी रोज प्लाने बनाती है लेकिन काम एक भी शुरू नहीं होता। उसी तरह आप है। तो मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि सरकार प्लान पे प्लान बनाती है और एक शुरुआत नहीं होती, यही? जी, यही मैं कर रहा हूं। कैसे शुरू होगा? जब सरकारी कर्मचारी इतना दिन छुट्टी पे रहेंगे तो कैसे शुरू होगा? सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। हाँ। अब तुम अपने थाना खाल देख लो जी। अपने तिवारी, हाँ। रामनजर, साहू, तीरथ और तीरथ। जी। ये कौनो अपने सड़वाइन के यहाँ न्योता लिखा रहा है, कौनो मामा के यहाँ, कौनो भौजाई के यहाँ, कौनो कहूं। जी। अरे कैसे प्लान चालू होगा फिर? एक चीज तो है साहब कि नौकरी ही सब कुछ नहीं है, नौकरी के साथ रिश्तेदारी भी तो निभाना है। और एक चीज तो है साहब, आज फ्राइडे है। फ्राइडे? अरे मुंशी, हमारा थाना है तो का कौनो दारू की दुकान है काबे? साहब एक चीज बताइए कि ड्राइडे कैसे नहीं हुआ? हम आपको बता रहे हैं कि सिपाही नहीं है, लॉकअप में एक आदमी नहीं है। अब बताइए कि ड्राइडे इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बताइए ना। मुंशी जी। हाँ सुन रहा हूं सर। देखो काम करते हैं, बोलिए। अपना इलाका में कौनो मजेदार आदमी डाल देते हैं जो दिन भर हंसता रहे और कम से कम होम मिनिस्ट्री पे चुटकुला ना सुनाए, मतलब घरवाली के ऊपर कोनो चुटकुला ना सुनाए। वो कैसे? ऐसे जैसे तुम हंस रहे हो। अब लॉकअप में बंद होकर के कोई चुटकुला सुनाएगा तो वो पागले न कहेगा। मुंशी जी, कहा है ना, तुम हो ससुर बुद्धि से पैदल, ज्ञान श्रेष्ठ, बुद्धिजीवी। अबे तू अपने आप को समझता काबे? साहब जो आप कहेंगे वही मैं समझ रहा हूं। वैसे आप कह दिए बुद्धि श्रेष्ठ तो मैं हूं। बुद्धि श्रेष्ठ? अरे ससुर, तुम यहां हंसते हुए हरदम तो खी यही करते हो। साहब हम आपको कई बार बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं, अभी हंसने से तनाव कम होता है। ठीक है, तो तुम अपना तनाव कम करो और प्रमोशन का सपना देखो। एक बात बताएं मुंशी जी, कि प्रमोशन के लिए दिमाग लगाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समझे? जाओ जुगाड़ लगाओ। साहब एक चीज बता दीजिए
कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, दिमाग नहीं लगा रहे हैं, कि आपसे जुगाड़ नहीं लगवा रहे हैं? बता दीजिए। लगाओ जुगाड़, लगाओ बुद्धिजीवी, लगाओ जुगाड़ लगाएंगे। मुंशी जी, ये बताओ, जोरापोखर थाना से कोनो फोन आया था का? नहीं साहब। उमेश, रामनगर, तो जोरापोखर थाना गए थे का? हाँ साहब, जोड़ापोखर थाना गए थे हम। जोड़ापोखर थाना उस आदमी पर कार्रवाई कर रहा है। इसमें कैसा आदमी है यार? इसका ये जो घर है ना, ये झरिया थाना के अंतर्गत आता है, और इसका जो दुकान है वो जोरापोखर थाना के अंतर्गत आता है। अब इसका भाई ने क्या किया, रिटायरमेंट के बाद सारा पैसा लगा करके एक दुकान खरीदा और छोटके भाई के नाम कर दिया। जानते मुंशी जी, अब छोटका भाई जो है उससे अलग हो गया है। कहता है कि अब उसको दुकान से उसको हिस्सा ही नहीं देगा। अब ये तो छोटका भाई सरासर अन्याय कर रहा है। जानते मुंशी जी, एक ही कोख से पैदा हुए दो भाई और दो कोख से पैदा हुई बीवियां आकर के दोनों भाइयों को अलग कर देती। नहीं कर रहे। एक आश्चर्य वाली बात पता है सर? बताओ। दो कुंवारे भाइयों को कभी अलग होते हुए देखा है या सुना है? नहीं ना? है ना आश्चर्य वाली बात? तुम सही कह रहे हो मुंशी जी। दो कुंवारे भाई कभी अलग हो ही नहीं सकते। ये कारगुजारियां तो उनकी बीवियां करती हैं। अरे तो भैया, ये जो दो भाई लोग हैं, इनके भेजम का गोबर भरा, ये साले जरा इस बात को नहीं सोच पाते हैं? हा? एकदम नहीं सोच पाते साहब। उनकी बीवियां है ना, अपने पतियों के कान भर भर के एकदम पढ़ा लिखा के पक्का कर देती हैं। देखो, तू लोग ही पढ़ लिख के पक्का मत हो जाना, नहीं तो परिवार में खलल पड़ेगा। साहब, हमको हमारी बीवी कभी नहीं पढ़ा पाएगी। क्या है? तुम अनपढ़ हो का? है? नहीं साहब। पूरी बात सुनिए। नहीं साहब, जब हमारी बीवी बोलने लगती है ना, तो हम कान बंद करके बहरे हो जाते हैं। बहुत सही मुंशी जी, बहुत सही। बहरा होकर के टेंशन दूर भगाते हो। बिल्कुल साहब। चलो तुम लोग जाओ। हाँ सर। मुंशी जी को बधाई संदेश देना है ललन जी को। आप चाणक्य की नीति जम के पढ़े। मुंशी जी, करना पड़ता है।